कभी सोचा है बहुत पहले के ज़माने में जब जीपीएस या मैप्स नहीं हुआ करते थे तो लोग तूफानी रातों में अपना रास्ता कैसे ढूंढते थे, खासकर तब जब आसमान में एक भी तारा ना हो। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस जादुई चीज के बारे में जानते हैं जिसने सदियों तक इंसानों को रास्ता दिखाया। मिलिए रेशमा से। रेशमा को कहानियां लिखना बहुत पसंद है, खासकर अपनी दादी के लिए। वो आजकल एक कहानी लिख रही हैं, पुराने जमाने के कुछ नाविकों के बारे में जो समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही भयानक तूफान में फंस गए थे। लेकिन कहानी में एक मुश्किल आ गई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, एक भी तारा नहीं दिख रहा था। अब सवाल ये था कि वो नाविक घर वापस कैसे जाएंगे। तो रेशमा ने थोड़ी खोजबीन की और उसे कुछ कमाल का पता चला। उसे मालूम हुआ कि पुराने जमाने के यात्री एक बहुत ही खास डिवाइस का इस्तेमाल करते थे, चुंबकीय कंपास। और इस कंपास का राज वो क्या है? वो है एक चुंबक। और यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। अरे, हम शायद इन पर रोज ध्यान भी नहीं देते, पर चुंबक तो हमारे चारों तरफ है। वो जो फ्रिज पर लगे स्टिकर होते हैं ना, या फिर पर्स का बटन और फोन का कवर, इन सब में छोटी छोटी मगर शक्तिशाली चुंबक छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी वस्तु को चुंबकीय बनाती है? चलिए इसकी साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इसका राज कुछ खास मटेरियल्स में छिपा है। चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की तरफ खिंचे चले आते हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। ये चुंबक के सबसे अच्छे दोस्त है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक या कांच। इन्हें हम कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो ये जानना जरूरी है कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। अच्छा, एक और सवाल, क्या चुंबक की ताकत हर जगह एक जैसी होती है या फिर इसकी शक्ति का कोई खास सेंटर होता है? चलो इसका पता लगाते हैं। इस चीज को समझने के लिए देखिए क्या होता है जब लोहे के बुरादे को एक चुंबक के पास लाया जाता है। एक बहुत ही कमाल का पैटर्न बन जाता है। ये बुरादा जैसे किसी अनदेखी ताकत का नक्शा बना रहा हो। एक चीज गौर करने वाली है, ये बुरादा हर जगह नहीं चिपक रहा। ये ज्यादातर चुंबक के दोनों सिरों पर ही जमा हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ये जो सिरे हैं ना, जहां सारी ताकत जमा होती है, इन्हें ही चुंबक के ध्रुव यानी पोल्स कहते हैं। हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और पता है, दिशा खोजने का सबसे बड़ा राज इन्हीं ध्रुवों में छिपा है। याद है रेशमा के नाविक? हम उनकी पहेली के जवाब के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और ये रहा चुंबक का असली जादू। जब भी किसी चुंबक को हवा में आजादी से लटकाया जाता है ना, तो वो हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी धरती खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है। बस यही वो आहा मोमेंट था। इसी जानकारी से रेशमा के नाविकों की गुत्थी सुलझ गई। इसी गुण का इस्तेमाल करके वो घने बादलों और तूफान में भी सही दिशा का पता लगा सकते थे। चलिए, एक पहेली तो सुलझ गई, पर अब एक और सवाल। तब क्या होता है जब एक चुंबक दूसरे चुंबक से मिलता है? देखिए, चुंबकों का एक बहुत सीधा सा नियम है। अलग अलग ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन एक जैसे ध्रुव यानी नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक बड़ा ही मजेदार खेल है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन केवल एक दूसरा चुंबक ही उसे दूर धकेल सकता है। तो असल में किसी चीज के चुंबक होने का पक्का टेस्ट प्रतिकर्षण ही है, आकर्षण नहीं। तो अब अपना कंपास बनाने के लिए तैयार हो जाए। बड़ा आसान है। बस एक सिलाई वाली सुई लीजिए और उसे चुंबक के एक ही सिरे से एक ही दिशा में लगभग 30-40 बार रगड़िए। फिर इस चुंबकीय सुई को कॉर्क के एक छोटे टुकड़े में से आर पार कीजिए और उसे पानी के कटोरे में तैरा दीजिए। देखिए, आपकी सुई अब उत्तर दक्षिण दिशा बताने लगेगी, बिल्कुल पुराने नाविकों की तरह। तो देखा कैसे एक कहानी के एक छोटे से सवाल से शुरू होकर हम उन बुनियादी ताकतों तक पहुंच गए जो सदियों से हमारा रास्ता दिखाती आ रही हैं। लेकिन रुकिए,
जाने से पहले चुंबकों के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, और ये बातें सीधे एक चुंबक की जुबानी सुनते हैं। वो कहते हैं, मुझे गर्म ना करें, गिराएं नहीं और ना ही मुझ पर हथौड़ा मारें। अगर ऐसा किया गया तो ये अपनी चुंबकीय शक्ति खो सकते हैं। तो इन छोटे जादूगरों के साथ मजे कीजिए और हाँ, इनका ध्यान भी रखिए।